एक भी झुग्गी बस्ती, एक भी झुग्गी कॉलोनी दिल्ली की नहीं टूटने वाली। झुग्गी झोपड़ी के कारण जो दिल्ली की स्थिति है वो ऐसी हो चुकी है कि खाली जगहों पे सांस लेने की जगह नहीं है। दिल्ली का आजादपुर रेलवे स्टेशन हो या दया बस्ती हो, लोगों की जान 2 पैसे के भाव में बिक जाए। बच्चों के लिए पार्क, ये सारी सुविधाएं देने के लिए हमने करोड़ों रुपए हर झुग्गी क्षेत्र में ड्यूसिप के माध्यम से लगा रहे हैं। दिल्ली में डेमोलिशन कितना सही और गलत है। झुग्गियों में एसी है, झुग्गियों में कूलर है, झुग्गियों में गाड़ियां हैं, 4 व्हीलर है, लेकिन झुग्गी वाले गरीब हैं। लगातार बुलडोजर एक्शन जो है वो उन सड़क के किनारों पर भी किया जा रहा है जहां पर लोग झुग्गी झोपड़ी और अपनी दुकानें लगा लेते हैं, ना कि वो लोग जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी बनकर दूसरे मुल्क से हमारे यहाँ चले आते हैं और कहते हैं कि हम भारतीय हैं और भारतीय होने का दावा भी करते हैं। सरकार को जो हाईवे का रास्ता था वो टर्न करना पड़ा, जिससे न जाने 10 किलोमीटर की दूरी बढ़ गई। अब सोचिए कि आखिर ये किस प्रकार का विकास है। क्या अवैध अतिक्रमण एक बड़ी समस्या नहीं है? नमस्कार, मैं सौम्या और आप देख रहे हैं न्यूज हंटर। इस वक्त जिस तरीके से दिल्ली में बुलडोजर एक्शन जारी है, लगातार डेमोलिशन किया जा रहा है, लगातार अवैध झुग्गी झोपड़ी एरियाओं को हटाया जा रहा है और जनता त्राहिमाम करते हुए ये चिल्ला रही है कि हमें रेखा गुप्ता पहले मकान दे, पीएम मोदी पहले मकान दे, उसके बाद हमें कहीं हटाए, और हमें हटाए भी ना, हमारे जहां मकान है हमें वही मकान दे दे। इस सब गुहार के बीच में जो फैक्ट्स है वो क्या कहीं ना कहीं दब रहे हैं? जो लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं, क्या वो जानते हैं कि दिल्ली की स्थिति क्या है? दिल्ली में डेमोलिशन कितना सही और गलत है? तो दोस्तों, आज हम इसी बात पे आपको कुछ फैक्ट्स और फिगर्स बताएंगे। दिल्ली की कुछ इस प्रकार की स्थिति हो चुकी है कि दिल्ली में जहां एक तरफ मद्रासी कैंप और भूमिहीन कैंप जैसे जगहों को पूरी तरीके से मलबे में तब्दील किया गया, न सिर्फ इतना बल्कि इसके साथ ही ओखला के भी जो है जामिया मिलिया इस्लामिया क्षेत्र में नोटिस भेजे गए, डीडीए के भी नोटिस लगाए गए, जल विभाग का भी नोटिस लगाया गया, यूपी इरिगेशन डिपार्टमेंट भी अपने अलग अलग जगहों पे नोटिस लगा रहा है। ओखला के अलग अलग क्षेत्रों में लगातार बुलडोजर एक्शन जो है वो उन सड़क के किनारों पर भी किया जा रहा है जहां पर लोग झुग्गी झोपड़ी और अपनी दुकानें लगा लेते हैं। अब उनका कहना है कि हम तो फॉर्चून की दुकान लगाकर 2 रुपए कमा रहे हैं, लेकिन उनके इस 2 रुपए कमाने के क्षेत्र का जो क्षेत्र अतिक्रमण किया गया है वो कितनी बड़ी समस्या खड़ा कर रहा है, वो इस बात को नहीं समझ रहे। दिल्ली में जो भी झुग्गी झोपड़ी वाले लोग होते हैं वो कहीं भी मकान बनाते हैं, वो रेलवे स्टेशन पटरी के ठीक बगल में हो, रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर हो, या फिर वो किसी भी ऐसी जगह पे हो जहां पर लोगों की जान 2 पैसे के भाव में बिक जाए, वहां पर उनका एक्सीडेंट हो जाए, वो मर जाए, उनकी स्थिति कुछ भी हो जाए, वो बस झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहना चाहते हैं। और ये कोई मजबूरी नहीं है, ये कारोबार बन चुका है। अब एक झुग्गी झोपड़ी वाला सोचता है कि मैं जो पैसे कमा रहा हूं उससे 4 और झुग्गी बना लूं, उन 4 झुग्गियों को भी मैं रेंट कर दूं, और उसके बाद जो है जो मकान मुझे सरकार से मिल रहा है मैं उसे बेचकर भी 1.5 लाख में जो सरकार से मकान मिलता है वो मकान वो 10 लाख में बेच देते हैं। अब सोचिए कि आखिर किस प्रकार से ये पूरी झुग्गी झोपड़ी का कारोबार चल रहा है। और अब इस झुग्गी झोपड़ी के कारण जो दिल्ली की स्थिति है वो ऐसी हो चुकी है कि खाली जगहों पे सांस लेने की जगह नहीं है, क्योंकि जिन जगहों पे कचरों का अंबार है वहां भी झुग्गियां हैं। अब सोचिए कि आखिर दिल्ली का डेवलपमेंट कैसे है। विकास विकास विकास, विकास का नाम लेकर केजरीवाल आए थे, विकास का नाम लेकर के शीला दीक्षित को हटाया गया दिल्ली से, विकास का नाम लेकर बीजेपी आई है। लेकिन बीजेपी को इतनी गालियां पड़ रही हैं। अब गालियों का कारण क्योंकि बीजेपी कह तो रही है कि हम 700 करोड़ का बजट लाए हैं, लेकिन वो 700 करोड़ आपको झुग्गी में नहीं मिलेंगे, वो उन लोगों को फ्लैट बनाकर दिए जाएंगे जो लोग फ्लैटों में रहने लायक हैं, उनके पास कागजात है, वो इस योग्य है, इसके अधिकारी हैं, ना कि वो लोग जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी बनकर दूसरे मुल्क से हमारे यहाँ चले आते हैं और कहते हैं कि हम भारतीय हैं
और भारतीय होने का दावा भी करते हैं। कई ऐसे फर्जी कागजात कई नेताओं की छत्र छाया में बन जाते हैं जिसकी कोई पहचान नहीं होती। केवल उन्हें फर्जी 200 रुपए देने हैं और उसके बाद उन्हें एक फर्जी आधार कार्ड मिल जाएगा, एक पैन कार्ड मिल जाएगा, भारतीय होने का सबूत मिल जाएगा। हालांकि जब उन्हीं लोगों से राशन कार्ड की मांग करो तो नहीं होता। 2012 के बाद से दिल्ली में राशन कार्ड बनने बंद हो चुके हैं, लेकिन उससे पुराने लोगों के पास, जिनके पास राशन कार्ड है, उन्हें घर मिल रहा है। उसके बाद आए लोग आखिर अपने कोई भी कागजात क्यों नहीं दिखाते? वो कहते हैं हम दिल्ली में बिहार से आए हैं, यूपी से आए हैं। क्या बिहार और यूपी में आपके कभी राशन कार्ड नहीं बने? क्या बिहार यूपी में कभी आपके वोटर आईडी कार्ड नहीं बने? और क्या एक वोट के नाम पर आप सरकार की सारी जमीन हथिया लेना चाहते हैं? अब इस सब के बाद छोड़िए, सबसे अहम चीज यह है कि जिस ओखला में अवैध जगह पर 4-4, 5-5 मंजिला इमारतें बनाकर उन्हें खरीदा और बेचा जा रहा है पुश्तों से, उस जगह के कारण सरकार को जो हाईवे का रास्ता था वो टर्न करना पड़ा, जिससे न जाने 100 किलोमीटर की दूरी बढ़ गई। अब सोचिए कि आखिर ये किस प्रकार का विकास है? क्या अवैध अतिक्रमण एक बड़ी समस्या नहीं है? और क्या ये अवैध अतिक्रमण सही के लिए नहीं तोड़ा जा रहा? और क्या इसे तोड़ना गलत है या सही है? ये सारी समस्याएं दिल्ली की है। दिल्ली का आजादपुर रेलवे स्टेशन हो या दयाबस्ती हो, दिल्ली के अलग अलग इलाके हैं जहां पर इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है। मजनू का टीला, जहां पर एक महीने पहले पाकिस्तान से रिफ्यूजी आ रहे हैं, आखिर कैसे, किस प्रकार से वो पहुंच रहे हैं, और इस सब के बाद उन्हें वहां पर क्यों रहने दिया जा रहा है? सोचिए कि ये बहुत बड़ा प्लॉटिंग है, बहुत बड़ी प्लानिंग है, जिसके तहत भारत में झुग्गी झोपड़ी के अंदर हजारों और लाखों की संख्या में जो है वो विदेशी लोग रह रहे हैं, जिन्हें हटाने की बहुत जरूरत है, वरना ये लोग आज के कुछ साल बाद फिर अपना अधिकार मांगने के लिए फ्लैट और घर की मांग करेंगे, और उन घरों को बेचकर भी वो रहेंगे पटरी पर ही। वो छाती जरूर पीटेंगे, सरकार को गालियां जरूर देंगे, सरकार किसी की भी हो, लेकिन जो सही काम करेगा वो सरकार सबसे पहले और सबसे ज्यादा गालियां खाएगी, जैसे कि अभी बीजेपी खा रही है। तो मेरी जानकारी में जहां तक मुझे लगता है, जो चीजें मैंने कवर की है, जो न्यूज हंगर आपको लगातार दिखाता है, उसमें आप साफ साफ समझ सकते हैं कि आखिर स्थिति क्या है, सच्चाई क्या है इन झुग्गी झोपड़ी वालों की। झुग्गियों में एसी है, झुग्गियों में कूलर है, झुग्गियों में गाड़ियां हैं, 4 व्हीलर है, लेकिन झुग्गी वाले गरीब है, अनाथ है, 10 बच्चे हैं, लेकिन खिलाने को नहीं है। पैदा करने को था, मगर अब उनका पालन पोषण नहीं कर सकते, वो पीएम मोदी आकर करेंगे। सोचिए कि क्या स्थिति है। इस स्थिति को आप किस तरह से देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ हंगर।